प्रोफेसर नवल किशोर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, पहला सवाल आपसे। आप लोग आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं, हमारे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं कि हम चुनाव में आपको कड़ी टक्कर ना दे पाए। और केजरीवाल तो ऐसे नेता थे जो सीधे चुनौती दे रहे थे आप लोगों को। देखिए, 2014 में भी चुनौती दी, नोटा से कम वोट। 2019 में नोटा से कम वोट। अभी जो राज्य के चुनाव हुए 204 सीट पे 204 सीटों पर डिपॉजिट जब्त हुई है, तो कैसी चुनौती, क्या चुनौती छोड़ देते हैं। परंतु उन्होंने कहा हम टारगेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये सारी दलीलें जो अब आगे 1 घंटा आपके शो पे देंगे ना अनामिका जी, ये कल कोर्ट में दी, वहां से बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में दी, बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट में दी, बेल नहीं दी। ये तो ऑनगोइंग मैटर्स में है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी, लालू जी तो 5 बार कन्विक्ट हो चुके हैं, वहां से राहत उनको नहीं मिली। तो क्या उनके साथ क्या इस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है? और वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, चलिए मान लेते, कोर्ट भी, ईडी भी, शहजाद पूनावाला भी। तो भाई बता दीजिए कि ये रवनीत बिट्टू ने क्यों ट्वीट करके कहा है कि ये सबसे बड़े जो ठग है वो अरविंद केजरीवाल है? बताइए, ये संजय निरुपम क्यों कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए? ये तो हमारे साथ नहीं है ना। और खैरा जी, जो पंजाब में इनके बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे मेरे साथ वेंडेटा हुआ जब आम आदमी पार्टी की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। आज जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब देखिए, मैं पुराने बयानों पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये तो आज के दिए हुए बयान है। अब घनेंद्र जी आपको मनोहर कहानियां सुनाएंगे कि इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया। ये सारे आर्ग्यूमेंट कोर्ट में हो चुके हैं। तो दर्शक सावधान, ये सारी मनोहर कहानियां एक कान से सुनो और दूसरे कान से उतार दो, क्योंकि कोर्ट ने तय किया है और कोर्ट के ऊपर ना केजरीवाल, ना बीजेपी, ना कोई। ठीक है घनेंद्र जी, जवाब तो आप देंगे, लेकिन सवाल भी मैं पूछूंगी आपसे कि आखिर क्यों ये सवाल कांग्रेस के भीतर से अब उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी, आप लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही ये बताएंगे कि वो कैसे दिल्ली की जनता के लिए काम कर सकते हैं। फिर गठबंधन के ही नेता इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? और जब गठबंधन की स्थिति क्लियर नहीं थी तो संदीप दीक्षित सवाल खड़े कर रहे थे कि ईडी अगर जांच कर रही है, दिक्कत किस बात की है? नहीं भ्रष्टाचार किया है तो पाक साफ साबित हो जाएंगे। हाँ जी, अनामिका जी। अनामिका जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज। अनामिका जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी घनेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए सर। हेलो, अलायंस में भी क्रॉस कनेक्शन है। अनामिका जी, आवाज आ रही है आपको? सर पूरी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहिए सर, और अगर नहीं आ रही है तो मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। रवनीत जी को नहीं आ रही, ना संजय ने, कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही है शायद। उसको बोलो ना, उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, घनेंद्र जी को जरा दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सवाल सीधे सीधे उनसे ही पूछा गया है। प्रोफेसर किशोर, दिल्ली आखिर बिहार में हो क्या रहा है? आप तो दिल्ली में हैं, सीटों को लेकर असमंजस है, बेगूसराय में बड़ी लड़ाई चल रही है, सुन रहे हैं कांग्रेस और सीपीआई में। अब देखिए, जहां असमंजस नहीं है, जहां लड़ाई नहीं चल रही है, वहां भी लड़ाई करवाने के चक्कर में आप लोग हैं। बिहार से जो सूचना मिलेगी वो भाजपा की नींद उड़ा दी है पहले ही। यही उनकी समस्या है और यही कारण है कि चुनाव लड़ने से ज्यादा वो विपक्षियों को चुनाव से पहले लड़ रहे हैं। जिसको जहां फंसा सकते हैं वहां फंसा रहे हैं। जो लोग उनको चंदा देते हैं उनको अप्रूवर बना के किसी को जेल भेजवा रहे हैं, तो किसी पर आरोप लगा के फंसा रहे हैं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में की है। और जो लोग उनके साथ चले गए हैं, पहले आरोप लगाए हैं, जो उनके साथ चले गए उनको चीफ मिनिस्टर तक बना दिए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं, वित्त मंत्री बना दिए हैं। यही काम में मोदी जी व्यस्त हैं। अगर वो शासन करते, देश चलाते, सबका साथ सबका विकास जैसा कि वो कहते थे वो करते, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी वाला वादा निभाने में अगर वो व्यस्त होते तो आज पूरे देश में बेरोजगारी की हाहाकार नहीं होती। चारों तरफ और जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां या तो पेपर लीक हो रही है, नहीं तो मणिपुर टाइप का घटना हो रहा है। तो आप ही बताइए कि यह सरकार जो कि पूरी तरह से विफल है और 10 साल का हिसाब देना चाहिए। तो प्रोफेसर किशोर, कभी पश्चिम बंगाल में देखा है क्या हो रहा है? आपका पड़ोसी राज्य है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? शाहजहां शेख पर जो आरोप लगे थे उस पर कभी कुछ नहीं बोला गया ना? क्यों नहीं उस पर बात की कभी? नहीं, आप थे ना बोलने के लिए, आप क्यों नहीं बोले? हम लोग तो बोलते ही हैं। हमने नहीं बोला शाहजहां शेख पे, हमने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में क्या हुआ नहीं दिखाया। आपने पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ हमने वो भी दिखाया। प्रोफेसर किशोर, हमने वो भी दिखाया। मैं वही बोल रहा हूं, मैं खुद कवर करने गई थी उसको।
जो चीज जहां पे गलत हो रहा है वो गलत तो है ही, लेकिन एक सरकार अच्छा। पूरा ईडी जो एक्सटेंशन पे चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ये कितना एक्सटेंशन दे रहे हो। चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में बदलने के लिए कानून ला दिया। केजरीवाल को तो गिरफ्तार करने से पहले चुनी हुई सरकार को खत्म करने के लिए उन्होंने कानून लाया। अरे सर यही तो दिक्कत है रतेंद्र जी, आ रही हूँ, रुकिए प्रोफेसर किशोर आ रही हूँ। यही तो दिक्कत है सर, ये सीईसी पर भी सवाल खड़े करते हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते हैं, ये हर किसी पर सवाल खड़े करते हैं। तारीखों का ऐलान हुआ उसके 1 घंटे के भीतर सवाल खड़े कर दिए कि इतना लंबा चुनाव क्यों हो रहा है, इस दिन काउंटिंग क्यों हो रही है। मैडम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। ना इनके पास विपक्ष है, ना इनकी कोई एकता है, ना इनके पास कोई एकजुट है। जहाँ इनका होता है वहाँ लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। ना इनका सीटों का बंटवारा है, ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके पास कोई चेहरा है। ठीक, इस तरह पॉलिटिकली अगर आप देखो पूरे देश, आज पूरा देश इनको देख रहा है, ये किसको ला रहे हैं सामने? इनके पास तो कोई है ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो आगे बढ़ती चली जा रही है, वो आगे, और मैं बधाई दूंगा उनको, मैं तो कहूंगा उनको आगे चलते जाए। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको पहले कहिए अपना घर संभालें। नहीं रतेंद्र जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, आदमी जो रतेंद्र जी नहीं, रतेंद्र जी सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत पढ़ लिख कर पूरे नॉलेज के साथ अपनी बात रखते हैं। रिक्वेस्ट ये करना, मैं तो एक फ्रेज बता रहा था कि मैं ये कह रहा था मैडम कि ये आदमी अभी खाली जो है, आप खाली ये देखिए कि एक आदमी जो करप्शन में, जिसको ईडी ने करप्शन के केस में उनके ऊपर करप्शन का केस लगाया है, कोर्ट उनको जमानतें नहीं दे रही है, आप उनकी पैरवी करने सारे आ रहे हैं। यही नेता 4 दिन पहले उनको करप्ट कह रहे थे। ठीक है, कांग्रेस के नेता की एप्लीकेशन के ऊपर ही कार्रवाई शुरू की गई है। अजय माकन ने जोर के चिल्ला के इनको चोर बोला है। आज वही अजय माकन इनके साथ खड़े हुए हैं। तो हमें तो समझ नहीं आती कौन सी ये अब शायद पॉलिटिक्स है। ठीक है रतेंद्र, शायद घनेंद्र जी जुड़ गए हैं। घनेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इनको जवाब देंगे। आ रही है अनामिका जी। तो सर सवाल दोबारा पूछूं या आप रिएक्शन देना चाहेंगे सबकी बात सुनकर? मैं पहले पूछ चुकी हूँ सवाल आपसे, क्योंकि संजय निरुपम और रवनीत बिट्टू कई बयान सामने आए जो आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं आपको हाँ जी सर बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए अनामिका जी, ये जो शराब घोटाला है, जो तथाकथित शराब घोटाला है, सच्चाई में ये बीजेपी का शराब घोटाला है। और जो किंगपिन है और जो मास्टरमाइंड है इस पूरे स्कैम के पीछे, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए एक साजिश रची, एक झूठी कहानी लिख के उन्होंने ईडी और सीबीआई को दी कि लोकसभा चुनाव से पहले कैसे भी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है। उस स्क्रिप्ट को पढ़ के ईडी ने कार्रवाई करी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते कि फ्यूचर में अगर कोई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को, भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज करेगा तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए एक झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं कि इस स्कैम के अंदर 2 मुख्य आरोपी थे। एक शरद रेड्डी, जिस शरद रेड्डी ने 5 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, अगले दिन उसको बेल मिल गई। फिर उस शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का और चंदा दिया बीजेपी को, फिर उसे सरकारी गवाह बना लिया। सर वो तो कह रहे कि मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर जेल में हो गया है। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, संजय सिंह को 7 से 8 महीने हो गए हैं। तब तो लोकसभा चुनाव नहीं थे। मैं कह रहा हूं आप क्रोनोलॉजी समझिए। देश के अंदर एक करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है। अच्छा, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई भी मुकदमा होगा तो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज होने चाहिए। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ईडी से कह के पीएमएलए में दर्ज करवाते हैं करप्शन के मामले, क्योंकि पीएमएलए में ऐसे प्रोविजन है कि आप किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते हो। और यही मोदी सरकार कर रही है कि सारे केस पीएमएलए में रजिस्टर करा रही, क्योंकि पीएमएलए में जमानत आसानी से मिलती नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने 3 दिन पहले कहा है कि पीएमएलए नहीं, फिर शहजाद ये तो फैसला ही कोर्ट का है ना। सबने देखा कि कितनी बार केजरीवाल कोर्ट में गए और क्या कहा कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर।